बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और बहुत मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। रमज़ान ख़त्म हुए ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है और आप सब की नॉर्मल रूटीन भी स्टार्ट हो चुकी होगी, जैसा कि हमारे यहाँ होता है मोस्टली कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाती है। बट मुझे अपनी रूटीन नॉर्मल स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो चलें फिर चलते हैं, कुछ बातें करते हैं और कुछ सफाई वगैरह करते हैं, कुछ काम करते हैं। और देखें जी, ये सूरत हाल है इस वक्त मेरे किचन की, बिल्कुल ही उल्टा पड़ा हुआ है। ऑल्दो मेरे हस्बैंड और बच्चों ने पूरी कोशिश की कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और जो है बहुत तरीके से काम हो, लेकिन ये कि जिस तरह से एक लेडी काम करती हैं और जो इस तरह से हम खुद काम करते हैं उसमें और बाकी लोगों के काम करने में, यानी जिसका काम उसको सांझे वाली बात होती है ना, तो करने में फ़र्क तो होता है। अब सारा कुछ जो है मैं इस वक्त समेट रही हूँ और ये जो इतने सारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं, ये जिसके भी आए हुए थे सारी मेरी फ्रेंड्स के, तो मैं सबके सॉर्ट आउट करके रख रही हूँ कि जो है जो एक एरिया की तरफ जाने वाले हैं उनको एक तरफ कर दूँगी और जो मतलब जिस जिसकी जो भी चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाऊँ। और मुझे कभी भी इस तरह से अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी के भी जो है ख़ाली बर्तन वापस करूं। मैंने आज तक कभी किसी के यहाँ कोई ख़ाली डिश वापस नहीं भेजी, लेकिन इस बार मुझे जो है बहुत अफ़सोस भी रहा और ये कि मुझे बिल्कुल एज़ इट इज़ ही वापस भेजनी पड़ रही थी डिशेस। एक्चुअली हुआ ये था कि आपने मेरी अगर लास्ट वीडियो देखी हो तो वो भी मैंने काफ़ी लेट अपलोड की थी और वो ईद वाले दिन की वीडियो थी जो ईद गैदरिंग थी मेरे यहाँ। और उसी में ऐसा हुआ था कि मुझे चोट लग गई थी और मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। और ज़ाहिर है जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर तो जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऐसी जगह जहाँ आपके पास मेड्स भी ना हो, कुछ भी ना हो और आपको 4 वीक्स का रेस्ट हो कि आपको जस्ट 1 मंथ के लिए कुछ भी नहीं करना है, और पाँव जैसा मसला कि जो है आप चल फिर नहीं सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं ये वक्त भी गुज़र ही जाएगा, और वाकई ऐसा होता है। वक्त का काम होता है गुज़रना और वक्त गुज़र ही जाता है, लेकिन कैसा गुज़रा होता है ये ज़रूर याद रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया। मेरे आसपास में इस वक्त पे इतने प्यार करने वाले, इतने मुखलिस, इतने ख्याल करने वाले लोग हैं कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त पे मेरा एहसास किया, बहुत दोस्ती का हक अदा किया, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि इंसान वही होता है जो किसी के काम आए। और ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप सिर्फ़ एक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारें और जो है बस उसके बाद आप चले जाएं इस दुनिया से। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि लोगों के दिलों से आपके लिए दुआ निकले। तो यकीन करें आप लोग कि मुझे 1 महीने तक मेरे घर में खाना नहीं बना। ऑब्वियसली मैं बना नहीं सकती थी जब तक कि कास्ट थी और मुझे रेस्ट करना था। तो जो है डेली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके और डेली को एक घर से खाना मेरी एक फ्रेंड भेज देती थी। और दुआएं निकलती हैं आपके दिल से ना, ये नहीं है कि आप बाज़ार से नहीं ले सकते या आप मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से लोग आपका एहसास करते हैं ना, वो चीज़ याद रह जाती है। और इतनी दुआएं दिल से निकलती हैं ना, वही दुआएं शायद आपकी ज़िंदगी बना देती हैं। आप लोगों से ज़िक्र करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि शायद आपको कोई मोटिवेशन मिल सके, कुछ सीखने को मिल सके। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे इस तरह का बनाएं कि इसमें आप किसी के काम आ सकें। अपने लिए सब जीते हैं इस पुरफितन दौर में ना, आजकल लोगों को बस यही है कि हमारे काम नहीं होते, हमारी आसानियां नहीं हैं, हमारे लिए इतनी मुश्किलात हैं। बिलीव मी, जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे ना, तो आपके अपने काम कैसे होते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो जनाब, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समेटने के बाद और अच्छा सा नीट एंड क्लीन कर लिया मैंने। और अब मुझे था कि मैं ऑयल को भी रिफ़िल कर दूं। आप जल्दी में हो और आपका काम ख़राब ना हो, इस तरह से कैसे हो सकता है। मेरा बस ज़रा सा ध्यान हटा एक लम्हे के लिए, और देखें जनाब कैसे ऑयल जो है बहता हुआ नीचे आ गया। और इससे पहले कि मेरा दूसरा पाँव भी टूटता, ये ऑयल स्लैब से नीचे आता, मैंने जल्दी से इसको साफ़ किया।
अच्छा जनाब, अच्छे तरीके से सफाई तो होगी, और सफाई जब अच्छे तरीके से हो जाए ना, तो फिर जो है आपको एक सुकून सा मिल जाता है। अच्छा, ऑल्दो कि मैं एक क्लीनर को बुलवाती थी सफाई के लिए, लेकिन ये कि वो इस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं करता। ऑब्वियसली वो जो है मेन से काम करके और बस वो चला जाता था। और ये जिस तरह की हम इवन दो के ये जो आप किचन में चीज़ें देखेंगे, ये सारी डस्ट से भरी पड़ी थी बिल्कुल। और इन दिनों में सैंड स्टॉर्म्स भी इतने ज़्यादा आए हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहा था सब कुछ ना। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है इसको क्लीन कर लिया। अच्छा, अभी ना मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी ड्रम स्टिक्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मैं ओवन में बनाऊँगी। उसे आप चूल्हे पे भी बना सकती हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकती हैं। अच्छा, मैंने जो है ये रिकॉर्ड की थी रमज़ान में, लेकिन ये कि मैं अभी भी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ जो है वो अभी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये मैंने जनाब 1.5 केजी के करीब ड्रम स्टिक्स ली हैं, और इसमें मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। ये बड़ा लीमू था मेरे पास, तो मैंने पूरा एक शामिल कर दिया है। आपके पास छोटे हो तो आप 2 से 3 भी शामिल कर सकती हैं इसमें। बहुत ही मज़े की बनती हैं ये, और ना मज़े की बात इसमें ये होती है कि ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बहुत ही कम से ऑयल में बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रंची सी जो है ना ड्रम स्टिक्स बन जाती हैं। आप अगर होल पीसेस भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, यानी पूरी चिकन के मिक्स पार्ट्स अगर लेना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं इसमें। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें नमक डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। वो भी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। मेरे स्पाइस जार में जो चम्मच है वो छोटा है, तो इसलिए मैंने 1.5 ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च जो है वो ऐड कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर। ये कलर के लिए है और जस्ट फ्लेवर को इन्हांस करता है, इससे कोई तीखापन नहीं आता। उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, और उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है 1 टीस्पून। इसलिए मिर्च जो है ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, कि आगे जो है मैं इसमें वो हॉट सॉस भी ऐड करूँगी। तो जो है ब्लैक पेपर भी ऐड की है, रेड चिली पाउडर भी है, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकती हैं। ये मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की है हॉट सॉस। अच्छा, ये जो मैरिनेशन मैं आपको बता रही हूँ ना, इतने मज़े की है कि इसको आप जो है ना अच्छा सा मैरिनेट करके और फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और उसके बाद जो है आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, और अगर आप डाइट पे हैं तो आप तब भी इसको यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही मज़े का और फ्लेवरफुल सी जो है ना ये चिकन बनती है। इस वक्त पे मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और ये भी जनाब तकरीबन ख़त्म ही हुआ था, बड़ी मुश्किल से निकलता है। मस्टर्ड पेस्ट का सबको पता होगा कि ये निकलने में कितना मसला करता है। ये अराउंड 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था। और उसके बाद जनाब ये देखें, रिकॉर्ड करते करते जो है मेरा जो है कैमरे का स्टैंड वो टूट गया, और जो है आगे की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल हुई मुझे करने में। एनीवेज़, इसमें मैं अब डाल रही हूँ ज़ीरा और सूखा धनिया। उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, और इन दोनों को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसको क्रश कर लिया अच्छे से। फ्रेशली इसको मैंने क्रश किया था, और उसके बाद आप देखें कि मैं जस्ट हल्का सा जो है वो ऑयल स्प्रे कर रही हूँ। अराउंड 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल जो है वो आप इसमें जस्ट ऐड करेंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट आपके पास ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकती हैं, उसके बिना भी ये बहुत मज़े की बनती है ये, और बहुत ही टेस्टी सी ये बनती है। और अच्छा, मैंने ना इस पर कट्स भी लगाए थे लेग पीसेस पे ना, ताकि जो है मसाला बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं रोज़ों में बना रही थी, तो ये जस्ट मैंने ज़ोहर के टाइम तक मैरिनेशन की थी इसकी, और इफ्तार में मैंने इसको बनाना था। तो बस इसको मैंने इतना ही टाइम दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकती हैं, एज अ साइड डिश, एज अ स्टार्टर। बहुत मज़े की लगती है, टी टाइम में भी इसको यूज़ कर सकती हैं आप। अच्छा, इसके बाद आपने मैरिनेट कर लिया, और मैरिनेशन के बाद जो है मैंने इसको बेक करना था, तो मैंने जो है बेकिंग ट्रे में बेकिंग पेपर को रख लिया। इससे क्या होता है कि ट्रे बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा आपको साफ़ नहीं करनी पड़ती, वरना फिर आपको पता है बेक करने के बाद जो उसके निशान होते हैं ना, इसके बहुत मुश्किल से उतरते हैं। तो जो है इस तरह से मैं इसको पूरा अरेंज कर लूँगी, और इसको बेक कर लूँगी मैं। ओटीजी ओवन का बता रही हूँ, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक किया था। अगर आप इसको एयर फ्रायर में करना चाहें तो एयर फ्रायर में ये 15 से 20 मिनट में हो जाते हैं। एयर फ्रायर थोड़ा सा क्विकली काम करता है। और अगर आप इसको जो है तवे पे बनाना चाहती हैं या ग्रिल पैन पे बनाना चाहती हैं, तो उस तरह से ये बना सकती हैं। और अगर जो मेरी बहनें इसको फ्राइंग पैन में बनाना चाहती हैं, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के, तो आप इसको ढक के उस पर भी बना सकती हैं, ठीक है।
और ये देखें जनाब कितनी मज़ेदार सी जो है वो ये बन गई हैं हमारी ड्रम स्टिक्स। और इसमें ऑयल जो है बिल्कुल कम है और बहुत ही मज़े की जूसी और टेस्टी सी जो है ड्रम स्टिक्स बन के तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आपसे। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट के साथ मज़ेदार सी ड्रम स्टिक्स आप भी घर में बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ पहले रेसिपी शेयर कर दूं, ऐसा ना हो कि कुछ मेरी बहनें जो हैं वो क्लीनिंग देख देख के बेजार हो गई हों। लेकिन ये कि मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनों का कहना था कि उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलती है क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस को देख के। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ अब ये शेयर करती हूँ कि अगर आप भी अपने किचन को, अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखेंगे, और सफाई तो वैसे ही निस्फ़ ईमान है, तो जब तक सफाई ना हो तो काम करने का मज़ा नहीं आता। और ये जो मेरा इस वक्त स्टैंड मिक्सर है, इसको बहुत डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है फ़िलहाल, तो मैंने ऊपर ऊपर से इसको अच्छी सी इसकी डस्ट को रिमूव कर दिया। फिर इसको बाद में मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। और ये देखें जनाब जी, ये फ़ाइनल लुक है और अब मज़ा आएगा काम करने का। उसके साथ जो है कुछ नैपकिन्स थे, किचन नैपकिन्स, मैंने कहा चलें इसको भी मैं डिप कर देती हूँ। इसको मैं इस तरह से सेपरेटली ही वॉश करती हूँ किचन के सिंक में ही, इस तरह से टब में पानी डाल के, और मैं इसको सूख कर देती हूँ 2-3 घंटे के लिए, या फिर कभी ओवरनाइट के लिए भी सूख कर देती हूँ। और उसके बाद जो है इसको जस्ट पानी से ड्रेन आउट कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। ये वाला एरिया मेरा अभी रह गया, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा काम मुझे भी एकदम से स्टार्ट नहीं करना, तो इसलिए सोचा कि इसकी क्लीनिंग जो है वो बाद में करूँगी। फ्रिज वगैरह की क्लीनिंग भी अभी रहती है। और ये जो है जनाब, ये आप जो क्लिप्स देख रहे हैं, इसमें जो है हम डिनर के लिए जा रहे हैं। मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, उनका कहना था कि जी आज का जो खाना है वो मेरी तरफ से आना है। और ऑल्दो कि अब आप जो है माशाल्लाह से चलने लग गई हैं, तो जो है आपको ये खाना मेरी तरफ से आपकी सेहत की खुशी में है, और आपको ट्रीट देते हैं, और चलें फिर हम बाहर चल के खाना खाते हैं। तो हम आ गए थे जी यहाँ पे 7 स्पाइसेस। बहुत ही मज़े का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं यहाँ पे। बहुत चंद एक रेस्टोरेंट्स हैं जिनके खाने अच्छे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी। ज़्यादातर जो हैं वो अरबिक कुजीन्स ही हैं। तो इनका खाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छे फ्लेवर का होता है 7 स्पाइसेस का। जो लोग यहाँ तबूक में रहते हैं वो जानते होंगे। और ये कि बहुत मज़े का खाना था जो ऑर्डर किया था। ये बारबेक्यू प्लेटर था, कढ़ाई थी, और बिरयानी थी, उसके अलावा चिकन हांडी थी। तो बहुत मज़े का खाना था जिसको हमने एंजॉय किया। तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, जल्दी मिलूँगी आपसे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।